मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बखनादास जी का एक पद लेने जा रहे हैं। बखनादास जी का जन्म 1550 ईस्वी में हुआ और 1620 ईस्वी तक बखनादास ने भक्ति के साधना के बड़े प्यारे गीत गाए हैं। बखनादास दादू साहब के शिष्य हैं और कहने का अंदाज भी बहुत कुछ दादू साहब जैसा ही है। कहते हैं बखनादास, मन रे हरत परत दिन हारियो। मन को समझा रहे हैं। कहते हैं कि ऐसे ज़िंदगी बीती चली जा रही है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है और तुमको एक बोध पैदा क्यों नहीं होता कि अगर ऐसे ही ज़िंदगी बीत गई तो जीवन की बाजी तुम हार करके जाओगे। हम सबकी ज़िंदगी कुछ ऐसी ही है। पहले हम मस्त होते हैं, जब बचपन में होते हैं, जवानी में होते हैं, कैशोरे में होते हैं। कह सकते हो कि 25 साल तक करीब करीब हमारी ज़िंदगी मस्तों की होती है। प्रकृति हमें मस्त बना करके ज़िंदा रहने का अवसर देती है। लेकिन 25 के बाद फिर हम बड़े हो जाते हैं, जीविका उपार्जन करना चाहते हैं, शादी होती है, परिवार होता है, बच्चे होते हैं और हम व्यस्त हो जाते हैं परिवार के लालन पालन में, कमाने में, धमाने में, उपार्जन में। और करीब करीब कह सकते हैं 50 साल की उम्र तक खूब व्यस्त रहते हैं। लेकिन 50 साल के बाद ज़िंदगी की निरर्थकता का बोध होना शुरू होता है और फिर हम त्रस्त होना शुरू करते हैं और फिर बिल्कुल त्रास में, संताप में ज़िंदगी बिताते जाते हैं और संन्यास्त होने का तो कभी मौका ही नहीं आता। वैसे सनातन वांग में कहता है कि 75 साल के बाद हम संन्यास्त होकर ज़िंदगी को जिएं। लेकिन अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, शंकराचार्य कहते हैं कि केश पक गए, दांत टूट गए, अब क्या तुम सन्यासी होगे। तो प्रज्ञा इसी बात में है कि समय रहते हम सन्यासी हो जाएं। और सन्यासी होने का अर्थ ऐसा नहीं कि जंगल में जाना है, कि परिवार छोड़ना है। अपने भीतर कैसे जाके ठहर जाएं, ये भाग दौड़ कैसे छूटे, उसी बात की ओर इशारा करते हुए बखनादास कहते हैं, मन रे हरत परत, संसारी कामों में गिरते पड़ते हुए, दौड़ते भागते हुए और ऐसी ही ज़िंदगी बीत जाती है। प्रज्ञा इस बात में है कि कैसे हम ठहर जाएं। इसको एक नए अंदाज में सुनो। छोड़ो जग की सब दौड़ भाग, है असली मज़ा सबूरी में, संतोष में, स्वीकार में असली आनंद है। हर हानि लाभ बेमानी है, मन लागा अगर फ़कीरी में। जो है उसका सम्मान करो, अब अनहद में विश्राम करो। ओंकारम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। अनहद में विश्राम, यही सन्यास है। जब तक अवसर है, जब तक ताकत है शरीर में, तभी तक साधना के लिए उपयुक्त अवसर है। और प्रज्ञा इसी में है कि कैसे हम साधना में उत्सुक होते हैं, कैसे हम ध्यान में उत्सुक होते हैं, कैसे हम सुमिरन में उत्सुक होते हैं, कैसे हम समाधि में उत्सुक होते हैं। कहते हैं बखनादास, मन रे हरत परत दिन हारियो। और ऐसी ही ज़िंदगी बीत जाती है, ऐसे जीवन की बाजी हम हार जाते हैं, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तूने रात गंवाई सोए कर और दिवस गंवायो खाए, और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। ऐसी ज़िंदगी बिता दी है। मनुष्य जन्म का जो अवसर मिला था, ये जो ज़िंदगी मिली थी, आत्मस्मरण और हरि स्मरण का इतना सुनहला मौका हम ऐसे ही खो देते हैं। कहते हैं बखनादास, राम चरण जो तय हृदय विसारियो। ये कैसे हो गया? राम के चरणों को, प्रभु के चरणों को तुमने हृदय से विसार दिया, भूल गए कि ये प्रभु के सुमिरन का इतना सुनहला अवसर हमको मिला था। हम जगत में आए थे, मनुष्य जन्म में आए थे और इतना सुनहला अवसर जो प्रभु की सेवा का, प्रभु के सुमिरन का, प्रभु के ध्यान का, प्रभु की समाधि का, आत्मस्मरण का, हरि स्मरण का, इतना सुंदर मौका हमने गंवा कैसे दिया। जिसके लिए बखना साहब के गुरु संत दादू कहते हैं, राम बिसारियो रे जगन्नाथ। वो जगत का स्वामी राम, उसको तुमने बिसार दिया। और हीरा हारियो देखत हीरे कौड़ी की नहीं हाथ। ये संसार के सुख क्या है? कौड़ी की तरह है। और राम कैसा है? हीरा की तरह है। ये कौड़ियों के लिए तुमने हीरा को खो दिया। कहते हैं बखनादास, माया मोहयो क्यों चित्त न आयो।
ये कैसे तुम्हारे चित्त में ये बात नहीं आती कि महाजिंदगी मूल्यवान है, नाम मूल्यवान है, नाम की पूंजी मूल्यवान है, और ऐसी माया में, वासना में, कामना में, संसार के छोटे मोटे सुखों की तलाश में तुमने ज़िंदगी को ऐसे ही गंवा दिया। इसको एक नए अंदाज में सुनो। सब कौड़ियों के मोल बिताते हैं ज़िंदगी, हीरा रतन है पास कोई खोजता नहीं। अद्भुत बात है, भीतर राम रतन धन है, हीरा धन है, उसको कोई नहीं खोजता, और बाहर कौड़ियों की तलाश के लिए इतनी मूल्यवान जिंदगी हम गंवा देते हैं। कहते हैं बखनादास, मानुष जन्म तय अहलो गंवायो। ये मनुष्य का जन्म, मनुष्य की जिंदगी तुमने व्यर्थ में गंवा दिया, जिसके लिए संत दादू कहते हैं, मैं करत जन्म सब खोयो। ऐसे ही अहंकार में, घमंड में, मैं मूल्यवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, ऐसे ही करते करते मैं करते मैंपन में तुमने पूरी जिंदगी बिता दी, और काल सिरहाने आयो रे। और ऐसे ही अहंकार में, नशे में, मद में ज़िंदगी बीतती चली जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि मृत्यु हर पल हमारे समीप आती जा रही है। और दादू देख मूढ़ नर प्राणी, और हरिबिन जन्म गंवायो रे। ये मूढ़ता तो देखो आदमी की, बिना गोविंद के ऐसे ही ज़िंदगी को गंवा देता है। जबकि कितना आनंद है, एक बार गोविंद को जान लो और गोविंद से नाता जोड़ लो तो कितना आनंद है। और ये आनंद केवल इसी ज़िंदगी का नहीं है, ये महाजिंदगी का आनंद है। जन्मों का सिलसिला तुम्हारा महा आनंद से भर जाता है। कहते हैं बखनादास, कर्ण छाड़्यो निकरें चित लायो। ये तो ऐसे हुआ कि भूसी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, भूसी को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हो, और कर्ण जो है उसमें दाना, बस उस पर ध्यान नहीं और भूसी पर ध्यान है। जिसके लिए मलुक दास कहते हैं, जेते सुख संसार के और इकट्ठे किए बटोर। ये संसार के सुखों को तो तुमने खूब जमा कर लिया, संसार की सुविधाओं को, भोगों को खूब इकट्ठा किया है, लेकिन कन्न थोड़े कांकर घने, देखा फटक पछोर। कहते हैं मलुक दास ने, हमने इनको खूब फटका है, बस इसमें कन तो है नहीं, बस भूसी ही भूसी है। संसार के सुखों में तुमको लगता है कि कहीं दाना होगा आनंद का, तो है नहीं, बस भूसी ही भूसी है। ये सारे संतों का अनुभव है। कहते हैं बखनादास, और थोथरो पिछोड़ियो। मैंने भूस को बहुत फटका सूप से कि कहीं तो कुछ दाना मिलेगा, लेकिन क्यों हाथ ना आयो, कुछ भी हाथ नहीं आया है। ऐसे ही जितने भी भोगों को तुम जीते हो, भोगों में जीते हो, अंत में तुम देखोगे, आज भी आंख बंद करके जरा देखो, जो भोग तुमने किए आज उनका कौन सा आनंद बचा हुआ है। ताप बचा होगा, दुख बचा होगा, आनंद नहीं बचता है। जैसे कि रेत से कोई तेल निकालने की कोशिश करे तो रेत से कभी तेल नहीं निकलता, ऐसे ही संसार के सुखों से, संसार के विषयों से कभी आनंद नहीं निकलता। जिसके लिए अष्टावक्र जनक से कहते हैं, जाने कितने जन्म तूने अब तक लिए, और हर बार सब छोड़कर चल दिए। धन कमाया बहुत, भोग कितना किया, पुण्य कर्मों ने भी है जनक क्या दिया। रह गया हाथ रीता का रीता, अहो ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। कितने भोग तो हमने किए, कितने जन्मों में कितने भोग, लेकिन क्या हाथ में रहा आज, कुछ भी तो नहीं बचा। कहते हैं बखनादास, साच तजो झूठे मन मान्यो। और ऐसे ही जो सत्य नाम था, जो सार शब्द था, जो प्रभु था, जो गोविंद था, उसको हमने छोड़ दिया और झूठे मन मान्यो। जो लोग प्रभु की खोज भी करते हैं, बस वे भी पूजा में, अनुष्ठान में, व्रत में, तीर्थ में, पता नहीं किन किन बातों में लग जाते हैं, और प्रभु भीतर जो विद्यमान है बस उसकी खोज खबर नहीं करते। जिसके लिए राधा स्वामी मत के प्रवर्तक शिवदयाल सिंह जी, जो स्वामी जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, कहते हैं, शब्द बिना सब झूठा ज्ञान। ओंकार के बिना तुम्हारा सारा ज्ञान झूठा है। शब्द बिना सब थोथा ध्यान, और ओंकार के बिना जो भी तुम ध्यान करते हो वो भी निरर्थक है। शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहे बखान। ओंकार को मत छोड़ो। अगर ओंकार को तुम छोड़ते हो और संसार को पकड़ते हो, इसमें कौन सी प्रज्ञा है, इसमें कौन सा विवेक है। कहते हैं बखनादास, बखना भूलियो तय भेद न जानियो। कहते हैं बखनादास कि तू राम नाम को तुमने भुला दिया, तुमने राम नाम का भेद न जाना, और ऐसे ही संसार के छोटे मोटे सुखों की तलाश में, छोटे मोटे भोगों की तलाश में
तुमने ये कीमती ज़िंदगी, ये मूल्यवान ज़िंदगी, ये मूल्यवान मनुष्य का जन्म ऐसे ही तुमने गंवा दिया, जिसके लिए संत दादू कहते हैं, जियरा चेत रे, अहे मेरे मन, अहे मेरी ज़िंदगी, अब तो होश करो जरा। जियरा चेत रे जनी जा रे, ऐसे मत जला दो इस उम्र को, ऐसे मत गंवा दो इस ज़िंदगी को। हैं जी हरिसों प्रीत न कीन्ही, अरे तुमने हरि से प्रीत नहीं किया। जन्म अमोलक हारे, ये जो अमूल्य जन्म था तुमने ऐसे ही बिता दिया। कभी होश नहीं आया, कभी ख्याल नहीं आया कि हम मनुष्य की ज़िंदगी में आए थे और इसका मुख्य उद्देश्य था अपनी महाजिंदगी को जानना, इसका मुख्य उद्देश्य था नाम की पूंजी को कमाना, और तुमने ये नहीं किया और बाकी सब कुछ किया। हैं जी, देखो संत कितने प्यार से कहते हैं कि ओ जी, हैं जी हरिसों प्रीत न किन्हीं, गोविंद से प्यार नहीं किया, और जन्म अमोलक हारे, एक एक सांस इतनी कीमती है। जब मृत्यु आती है तब पता चलता है कि एक एक सांस कितनी कीमती है, लेकिन हम हर सांस ऐसे ही ऐसे लेते रहते हैं, ऐसे ही ऐसे उम्र बीतती रहती है और ज़िंदगी खो जाती है। बेर बेर समझायो रे जियरा, अचेत न होई गंवारे। बार बार मैं तुम्हें समझाता हूँ ऐ मेरे मन, लेकिन तुम इतने अचेत हो कि तुम मेरी सीख मानने को राजी नहीं हो, तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो। ऐसे ही मूर्छा में और बेहोशी में तुम समय बिता देते हो। और भव भारी दादू के जिय में, दादू साहब कहते हैं कि मेरे हृदय में बड़ा भारी भय हो रहा है, खूब भय हो रहा है, खूब डर लग रहा है कि क्या ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। और कह कैसे कर डारो, अरे बताओ ये तुमने क्या किया कि हीरा को खो दिया, कौड़ी के बदले हीरा को खो दिया। तुमने काम के लिए राम को खो दिया, तुमने पदार्थ के लिए परमात्मा को खो दिया, तुमने असत के लिए सत को खो दिया, तुमने तमस के लिए ज्योति को खो दिया, तुमने मृत्यु के लिए अमृत को खो दिया। नहीं, किसी कामिल मुर्शिद से मिलो और उससे राम का भेद जानो, ओंकार का भेद जानो, और ओंकार रूपी हीरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।